देखते हैं मित्रों, अभी हमने सीखा था विशेषोक्त और विभावना अलंकार। इन दोनों के बाद हम देखते हैं अगला संदेह अलंकार। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान, इन दोनों में आप भ्रमित नहीं होइएगा। संदेह और भ्रांतिमान दोनों को एक साथ कभी पढ़िएगा, एक साथ पढ़िएगा, ठीक है, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए संदेह अलंकार में क्या होता है, जो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार में मुख्य रूप से पहले देखते हैं जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, अर्थात निश्चय ना हो सके, संदेह अलंकार होता है। मतलब किसी चीज़ को देख करके यह संदेह बना रहे कि पता नहीं, एक प्रकार से मानो 50-50% कंडीशन, ठीक, कैसी कंडीशन, 50-50 यानी 50-50 की बात रहे तो वहाँ पर इतना मानिएगा, वहाँ हर जगह पर संदेह अलंकार हो जाएगा, ठीक। आधा काम मतलब कि आधा उम्मीद रहे कि होगा कि आधा होगा कि नहीं होगा, है ना, तो वहाँ संदेह अलंकार तो समझ जाएंगे। अर्थात इसमें हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, ठीक है, तर्क वितर्क करने की संभावना बनी रहती है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसके पहचानने कुछ तरीके हैं, जैसे इसमें या शब्द आता है, अथवा आता है, की आता है, कै आता है, कैधो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर आप ध्यान रखें, जहाँ पर तर्क वितर्क की भावना बनी रहे, अर्थात 50-50 का % का की बात हो, वहाँ संदेह अलंकार, ठीक। जैसे देखते हैं सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। मतलब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ पा रहा दर्शक को कि नारी जो है और साड़ी, यानी जो साड़ी है, साड़ी नहीं समझ पा रहा है साड़ी नारी है कि नारी साड़ी है, ये नहीं समझ में आ रहा। अर्थात यहाँ 50-50 के चांस हो जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसी घटना होती है ना कि पता नहीं, जैसे कोई किसी व्यक्ति को आप देख लो तो उसमें आपके मित्र के जैसा वो दिख रहा है, तो फिर सोचते हो पता नहीं इसको आवाज़ दें, पता नहीं वो हुए कि ना हुए कि ना हुए ना, यानी हो या ना हो, तो वहाँ पर भी आप संदेह में पड़ जाते हो ना, तो वहाँ पर संदेह यानी संदेह अलंकार, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी की सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है। अगला सुनो, यह मुख है या चंद्र है। अर्थात कहने का मतलब समझ नहीं आ रहा कि यह मुख है या चंद्र है, इतना सुंदर है कि समझ नहीं आ रहा कि मुख है या चंद्रमा है ना। यहाँ पर भी तो यह शब्द आया, आप समझ पा रहेंगे, ये पहचान शब्द ना, बाकी आप समझ जाएंगे। कौन सा अलंकार, संदेह अलंकार। अगला देखो, काया है या शेष उसी की छाया। जैसे आप समझ पा रहे होंगे, कोई है, जैसे आप जिसे कभी देखे हों उसको आप देख करके आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वही कायक मतलब शरीर, यानी उसका शरीर है या उसकी छाया यानी उसकी परछाई है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। तो वही समझ पाए होंगे कि अर्थात हम ये कह सकते हैं, जिसको आप समझ जानते होंगे कि किसी चीज़ को जितना देखना चाहते हैं, इतना ज़्यादा देखना चाहते हैं कि हर जगह पर वही दिखाई देता है, अर्थात वहाँ संदेह अलंकार ना। तो ये काया है या शेष उसी की छाया, कौन अलंकार, संदेह अलंकार। आप इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब भ्रांतिमान में समझ लेते हैं क्या है। भ्रांतिमान जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो, या जहाँ एक वस्तु यानी उपमेय को देखकर दूसरी वस्तु यानी उपमान का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार। यानी जहाँ पर एक वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाए, समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे रोड पर, जैसे वर्तमान में होता है, सड़क पर रोड पे चलते हैं तो भद्र दोपहरी जो होती है, यानी जब ठीक दोपहरी होती है तो उसमें रोड पे ऐसा समझ में आता है पानी ना आया हुआ है, क्या है, पानी रोड पे पड़ा हुआ है। लेकिन क्या पानी पड़ता है, शायद नहीं ना, तो शायद क्या होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा समझ में आता है कि पानी पड़ा हुआ है। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर सड़क पर तपती धूप को देख करके ऐसा समझ में आया कि पानी पड़ा हुआ है, अर्थात हम भ्रमित हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मृग मारीचिका आप समझ पाते होंगे, इसमें सब में क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक। तो देखो इसके कुछ पहचान शब्द हैं, इसमें भ्रम, भ्रांति, जानि, मानि, समुझि आदि शब्द आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आपको और डिटेल से समझना है, विस्तृत अध्ययन करना है, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस, वेरियर क्लासेस में आ सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे लाइब्रेरी की अच्छी से अच्छी हिंदी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा
करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएंगी, आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए बुक से बताते हैं, बोर्ड पे नहीं बनाते क्लास, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो पाए, है ना। देखते हैं, इसमें बस वही जो पेपर में आता है वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लिखा है नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से। देखो भ्रांति शब्द आया, भ्रांति से। देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। मतलब नाक का मोती, नाक में जो मोती पहना जाता है आप जानते हैं ना, कि पहना जाता है नाक में, स्त्रियाँ पहनती हैं। अधर की कांति, अधर माने ओंठ, कांति मतलब बिजली अर्थात चमक, यानी नाक की जो मोती है उसकी, और जो ओंठ हैं, ओंठ में जानते हैं लोग सौंदर्य कर लेते हैं तो कितने सारे ओंठ चमका करती ना, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो वही नाक का मोती और अधर यानी ओंठों की चमक से, जो बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, जो तोता होता है, तोता को सबसे प्रिय कौन होता है, तो सबसे प्रिय उसको जो है अनार के दाने होते हैं। तो दाड़िम मतलब अनार होता है, ध्यान रखेंगे। मतलब कि जो तोता है वह यह ओंठों को ये समझ बैठता है कि शायद क्या है, ये अनार के दाने हैं, है ना। देख इसको ही हुआ सुख मौन, देखता सोचता है यह सुख कौन। तो अब इसको ये समझ में आता है, पहले तो वो समझता है कि शायद दाड़िम का, यदि दाड़िम समझ पा रहे हैं ना, दाड़िम मतलब अनार, जो नाक में पहने हुए है उसको, उसमें जो ओंठ है, ओंठ के जब चमकती है तो ओंठ की लालिमा जो है उसके नाक की जो पहने हुए है उस पर पड़ती है, मोती पर पड़ती है, तो वो परावर्तित हो जाती है। तो वो ये समझ जाता है कि जो नाक में पहने हुए है मोती, वह जो है एक छोटा सा होता है ना, उसको समझ लेता है कि अनार का बीज है, यानी अनार का बिया हो, है ना, बीज। और जो ओंठ है, ओंठ को वह समझ जाता है कि मानो ये कोई और तोता है, अर्थात और तोता, तोते की चोंच लाल होती है ना, तो वही समझ बैठता है, अर्थात ये समझ नहीं पाता, तो ये सोचता है कि ये कौन सा तोता आ गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार, है ना। तो समझ जाएंगे यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार। अगला देखते हैं, यूपीएसआई में आया हुआ है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। मतलब कि जान श्याम घनश्याम को, यानी किसी ने कहा कि घनश्याम आ गए, मानो जैसे किसी ने कहा घनश्याम आ गए। घनश्याम का मतलब बादल भी होता है, घनश्याम का मतलब श्री कृष्ण भी होता है। यानी वन मोर, वन का मतलब जंगल के जो मोर होते हैं, मोरों से कहा कि घनश्याम आ गए, तो घनश्याम आ गए, तो किसी ने सोचा होगा कि मोर सोचते हैं घनश्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण आ गए, लेकिन घनश्याम वो नहीं, बल्कि जो है कौन है, बादल आ गए थे, ठीक है। अर्थात यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला देखो, वृंदावन, क्या, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामिनी जान संग, डोले बोले मोर। ठीक, आप समझ जाएंगे, यहाँ जान शब्द आया है, कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कम समय में आपको समझ में आया होगा। बाकी और अच्छे आपकी द बेस्ट क्लासेज, रायबरेली की द बेस्ट क्लासेस लेने के लिए आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस, वेरिएट क्लासेस रायबरेली में आ सकते हैं। आप अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।